क्या मसला है आपका? नफ्सियाती डॉक्टर। मैं प्रेशर फ्लू का शिकार हूँ। जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। नया स्टूडेंट यानी फ्रेशर। ओह, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। पुरसुकून रहे, वक्त इस फ्लू को नॉर्मल कर देगा। यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट्स को मैनचेस्टर यूनी और शहर का जो बुखार चढ़ा था, वक्त ने उस फ्लू को नॉर्मल कर दिया था और कमोबेश सब नए आने वालों में से उसके असरात ज़ाहिर हो चुके थे। वेलकम वीक के बाद उन्हें गाहे बगाहे ये इस्तिलाह अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से तंजन और मजाकन सुनने को मिलती रही थी। शुरू में जब वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगाया करती और बिला वजह ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में से घूमती फिरती, तो दाइम वगैरह का ग्रुप उसे बहुत संजीदगी से कहा करता, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगी। यूनी भागी नहीं जा रही। 2 साल हैं तुम्हारे पास। आराम से एक एक प्रोफेसर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, गार्डन, दरख्त, लाइब्रेरी, म्यूजियम घूम फिर कर देख लेना। इतनी संजीदगी से की गई उस नसीहत के बावजूद वो हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही यूनी म्यूजियम जाती। फारिग वक्त मिलता तो दूसरे डिपार्टमेंट्स और बाग देखती रहती। लेकिन अब चूंकि उस फ्लू के असरात ज़ाहिर हो चुके थे, तो अब अपने डिपार्टमेंट तक ही चली जाती थी तो बड़ी बात लगती थी। जब जब उसे असाइनमेंट मिलती, उसकी जान पर बन जाती। उसे लगता उससे असाइनमेंट नहीं होगी और उसे यूनी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो निकाला नहीं गया था, लेकिन वो उस निकालने के बारे में सोचती जरूर रहती थी। ऐसे वक्त में पढ़ाई एक अस्तहा बन जाती जो हड़प कर जाने के लिए तैयार नजर आती। हर एक के हाथ में किताब और वनीला कोक नजर आती। लाइब्रेरी की तरफ आमतौर ऐसे हो गई जैसे वहाँ बने बनाए असाइनमेंट मिल रहे हैं। एक दूसरे की शक्ल देखते ही सवाल किया जाने लगा, असाइनमेंट मुकम्मल हो गई? ज्यादातर नाम में सर हिलाते नजर आते। अमरहा की कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट थी। 4 पर वो काम मुकम्मल कर चुकी थी। 5वीं पर काम मुकम्मल होने में नहीं आ रहा था, जो जॉन मिल्टन की लॉस्ट पैराडाइज के किरदार माइकल राफल और शैतान के तज्जिये पर मुश्तमिल था। जॉन मिल्टन के किरदारों को पढ़ लेना किसी मार्केट से कम नहीं था। कहाँ उनके तज्जिये लिखना, जिसे अच्छी तरह उस एपिक पोएम की ही समझ नहीं आई थी, वो अच्छी तरह उस पर काम कैसे कर सकती थी। यानी अच्छी तरह काम करने के लिए उसे मामूल से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। असाइनमेंट मुकम्मल करने और जमा करवाने के उस दौरानिये में यूनी के हर स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता कि उस बेचारे का कुछ खो गया है और वो पूरी जान लगाकर उसे तलाश कर रहा है, या एक वजनी पत्थर उनके सरों पर लटक रहा है जो किसी भी वक्त सर पर आकर गिर सकता है। उस दौरान अगर कोई फजूल गप्पे हाँकता कहीं नजर आ जाता तो उस पर जी भर कर रश्क आता, क्योंकि वो काबिल लायक पाइक स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका होता। उसे देखकर ये अहद किया जाता कि जल्द ही हम भी खुद को इतना ही लायक फाइक बना लेंगे कि दूसरे हमें देखकर रश्क किया करेंगे, और ये अहद फिर बस दोहरा ही जाते, अपनाए न जाते। अगले सेमेस्टर और फिर उससे अगले सेमेस्टर और फिर यूं डिग्री मुकम्मल हो जाती और अहद धरा का धरा रह जाता। आखिर अहद इसीलिए तो किए जाते हैं। अमरहा को हर हाल में अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी थी। उसे इंग्लिश लिटरेचर और लिसानियत में मास्टर्स करना मुश्किल लग रहा था, बल्कि बहुत मुश्किल। लेकिन वो अपने बाकी क्लास फेलोज को देखती तो सोचती कि ये भी तो तंदही से पढ़ ही रहे हैं ना, तो उसे भी पढ़ना था। कैसे भी करके 75% तो उसे हर हाल में पहले सेमेस्टर में लेने ही थे। यूनी में उसकी पहली क्लास थी। सर रॉबर्ट ने क्लास में आकर अपना तारुफ करवाया और उन सबके सामने हाथ से बने कार्ड रख दिए। कार्ड पर्पल रंग के थे, जिन पर सफेद रंग से UOM फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास लिखा था और कोने में सर रॉबर्ट के दस्तखत थे। इस पर आप सब अपना नाम, अपना तारुफ लिखें और ये भी लिखें कि आप 100% में से कितने फीसद का चैलेंज खुद को देते हैं। उसी चैलेंज पर अपना मोटो भी लिखें और कार्ड्स मुझे वापस कर दें। सबने कार्ड्स लिखे और फिर बारी बारी सर रॉबर्ट ने कार्ड्स पढ़ने शुरू किए।
जिसका कार्ड पढ़ते वो खड़ा हो जाता और हाथ हिलाकर सबको हाय कहता। ये अरबी किसने लिखी है? अमरा ने गर्दन घुमाकर एक नज़र क्लास पर डाली। क्लास में अरबी स्टूडेंट तो मौजूद था, पर वो खड़ा हुआ न हाथ से इशारा किया कि उसने अरबी लिखी है। अमरा खड़ी हो गई। ये उर्दू होगी सर। अमरा ने कार्ड की तरफ इशारा किया। सर रॉबर्ट ने कार्ड का रुख उसकी तरफ किया कि वो पहचान ले। जी, ये मेरा ही कार्ड है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। सर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, आपने ही तो कहा है सर, ये हमारा पहला तारुफ है और मेरी मादरी ज़बान मेरा पहला तारुफ है उर्दू। मुझे अपने पहले तारुफ के लिए उर्दू का इस्तेमाल ही करना चाहिए था ना सर? हाँ, क्यों नहीं। और अब ये कार्ड तुम ही पढ़ दो। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ्रेंच और इटालियन जानता हूँ, उर्दू नहीं। दादा ने उससे वादा लिया था कि अपने नए क्लासेस में वो अपना तारुफ पहले उर्दू में करवाएगी, फिर तर्जमा करके उन्हें इंग्लिश में अपने कहे का मतलब बताएगी। दादा ने उसे बार बार यही कहा था कि जिंदगी में सब करना, लेकिन अपनी ज़बान को दूसरे नंबर पर लाने की गुस्ताखी न करना। दुनिया में वो कौमें बेमिसाल तरक्की हासिल करती हैं जो अपनी कौमी ज़बान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। फिर वो अर्श हो या फर्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। वो कार्ड पढ़ने लगी। मैं अमरा हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसके तारीखी शहर लाहौर की मैं रिहायशी हूँ। मुझे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी ने स्कॉलरशिप देकर यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया है। मैनचेस्टर यूनी मेरी पहली गैर मुल्की दरसगाह है। मैंने यहाँ आकर पढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरी पहली क्लास वेलकम वीक थी, जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि मुझे अपने काम खुद करने हैं। पढ़कर वो मुस्कुराने लगी। वेल, आपने खुद को कितने फीसद का चैलेंज दिया है? 75 का सर। जितने भी कार्ड्स मैंने अब तक पढ़े हैं, उन्होंने खुद को 100% का दिया है। आपने खुद को 75 का क्यों दिया है? क्या ये कसरे नफसी है? वो ऐसे मुस्कुराने लगे कि सबने भी तो लंबी लंबी छोड़ी ही दी, तुम भी छोड़ देती। ये सब बहुत ज़हीन होंगे। मुझे ज़हीन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कंधे उचकाकर उसने बड़ी सारी मासूमियत से कहा कि सारी क्लास में उस सदाए मासूमियत पर हंस दी। आप ज़हीन होने में वक्त क्यों ले रही हैं? सर रॉबर्ट शरारत से अपना सर खुजाने लगी। मेरी बेवकूफ़ी जाने में वक्त ले रही है सर। उसने भी बेवकूफ़ी की जड़ को सर खुजाकर कहा। इस बार क्लास के कहके फलक शगाफ थे। मुझे लगता है आप मुझे बहुत तंग करने वाली हैं। मुझे हर सेशन में ही कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है। कैसा सर? जिसकी बेवकूफ़ी जाने में वक्त लेती है। कहकहों की बरसात ने क्लास के दरो दीवार भिगो डाले। और आपका मोटो अमरा? पाकिस्तान के बानी कहते हैं काम काम काम। मेरा भी यही मोटो है सर। नजर न लगे क्या अंदाज था अमरा का। आप किसी और का मोटो अपना रही हैं। मेरा ख्याल है आपको अपनी सोच को जहमत देनी चाहिए। सर, मैंने खुद से ज्यादा अक्लमंद शख्स का मोटो अपना लिया है। आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमरा। सर रॉबर्ट के उस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उससे डराने की घबराने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी सोच को उजागर कर सकती थी और वाजिया भी। सर रॉबर्ट ने उसकी तारीफ की। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसे सराहा गया है, टोका नहीं गया। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड्स की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, और जब वो बूढ़े होकर रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो उन कार्ड्स को निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमरा की आंखें नम सी हो गईं। उसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को जब वो मुश्किल 35 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनी से रिटायर्ड होते देख लिया, और अपनी डिग्री को हाथ में लिए खुद को यूनी से रुखसत होते भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं हैं, नरम और पुरजोश हैं।
पहले क्लास के पहले वादे को अमराह को हर सूरत पूरा करना था। वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। उसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब, उसे लगता था वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त उसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते थे। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ उसके ख्वाबों में आते और वो उठकर बैठ जाती। लैपटॉप पर अपने असाइनमेंट चेक करती कि क्या उसने ख्वाब में आए पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है। अगर किया है तो ठीक किया है ना, अगर नहीं किया तो क्या करे। वो अपने बेड पर काम करते करते सो जाती। आंख खुलती तो किचन में जाकर कॉफी बनाती ताकि नींद ना आए और फिर से आकर काम करने लगती। जिस रात उसने सारा काम बामुश्किल मुकम्मल किया, उससे अगले दिन असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। नींद से बोझल अपनी आंखों को मसलते वो बस से यूनी के लिए निकली। बस में बैठी ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहां उतरकर पीछे भागते वो यूनी आई। भागते हुए यूनी पार की और फाइल जमा करवाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि उसके असाइनमेंट जमा हो जाएं। एकदम से वो जहां की तहां रह गई। उसकी फाइल कहाँ थी जो वो घर से लेकर निकली थी। वो इतनी अफरा तफरी में थी कि उसने अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए थे, लेकिन उसे याद था कि वो मोटी फाइल को घर से लेकर निकली थी। पूरी यूनी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से नहीं सोई थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की पुतलियां किसी एक चीज को जरा सी देर देखते रहने के बाद थकने लगती थी। उसका दिमाग माउफ सा हो गया। वो जहां खड़ी थी वहां से उसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। फाइल कहीं नहीं थी। आंखों को मसलते सर को थामे वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी कि फाइल के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई। साधना को फोन किया। उसने उसका कमरा, पूरा घर देख लिया, लेकिन फाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख आई। टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी तालीम पर उसकी अपनी नहूसत का साया पड़ा है। वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई। आंखों के आगे उसने हाथ रख लिया कि कोई उसे देख ना सके। बहुत दिनों बाद उसका धाने मारने को जी चाह रहा था। अगर वो साथ साथ जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। उसे ऐसी जिंदगी की आदत नहीं थी, इसलिए भी तो वो तवाज़ुन नहीं रख पा रही थी। और दूसरे, उसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती रहती थी। वो चंद घंटे असाइनमेंट पर काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन खत्म होने में अभी दिन है, अगले दिन पर काम छोड़ देती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी सुस्ती को लेकर रोने लगी कि अगर वो भी बाकी सब की तरह दिन रात एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर उसने उस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर से वो चलकर आई थी। अपने आंसू को साफ करके वो आलियन के डिपार्टमेंट गई। क्या हुआ अमरहा? उसकी शक्ल देखते ही वो हैरान सा हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, शायद मैं बस में भूल आई हूँ। तो तुम रोती रही हो? उसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फेल हो जाऊंगी ना, मैं फेल होना नहीं चाहती आलियान। वो खामोशी से उसे देखता रहा। किसने कहा कि तुम फेल हो जाओगी? वो आंसुओं के रेले को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो उसे क्या बताती कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम वीक पर दाइम ने उसको किन अल्फाज में वेलकम किया था। दाइम का लेक्चर सुनकर उसने खुद से वादा किया था कि वो मिसाली कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? उसने मिसाली मेहनत नहीं की थी। उसने काहली का मुजाहिरा किया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बुरी आदतें अब तक उसके साथ थीं। तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे रोती क्यों हो? ये छोटी बात है? उसने रोई रोई गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई होगी अपनी फाइल। उसने नफी में सर हिलाया। उसकी आवाज रंध रही थी, इसलिए वो कम से कम बोल रही थी।
आलियान उसे डिपार्टमेंट से बाहर ले आया और सब्जे पर लेकर बैठ गया। तुम्हारी फाइल मिल जाएगी अमरहा, पर मुझे तुम्हारे रोने पर दुख हो रहा है। तुम इतनी कम हिम्मत हो। हाँ, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत असाब नहीं हैं, और तुम्हें फख्र भी है कि तुम ऐसी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। अगर किसी स्टूडेंट को वो फाइल मिली होगी तो उसने ऑफिस में जमा करवा दी होगी। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नेकी क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फाइल उसके किसी काम की नहीं होगी और उसकी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं होगी। कहकर आलियान चला गया। उसे यकीन था कि फाइल बस में रह गई है, और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीजें भी कभी किसी को मिली हैं। उसने धुआंधार आवाज किए बगैर दिल लगा कर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और उसके सेट पर खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वहां से जरूर तुम्हारी फाइल मिल जाएगी। अमरहा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम। अगर तुम बस में ही भूली हो तो जरूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे? अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीजें सब वीजा, ट्राम और बसों में भूल जाते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी उनकी चीजें उन तक पहुंच जाती हैं। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम उन चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीजें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक उन्हें ढूंढने की कोशिश न की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस न मिले। तुम्हें इतने तनफ्फुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमरहा ने फाइल के गुम हो जाने का गुस्सा उस पर उतारा। मैंने तनफ्फुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकतें। जो लोग तल्ख हकीकतें जानने की कोशिश नहीं करते वो उन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास ही है, हम सब नकारा ही हैं, रहने दो हमें नकारा ही। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज हो। तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हूँ। वो उठकर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ अमरहा, आलियान ने पीछे से आवाज दी। वो दाइम के पास आई। उसने उसे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, उसे ही जाना था ना। उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक चली जाती। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी ना मिली तो वो इस ख्याल को सोच सोच कर दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो उसे आलियान की आवाज सुनाई दी। वो रुककर उसे देखने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाता उसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो मिल गई। उसने फाइल उसके आगे की। फाइल को हाथ में लेकर भी अमरहा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से। अगली बार फाइल पर अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस जरूर लिखना। अगर तुमने पहले से ही लिखा होता तो तुम्हें अब तक ये मिल चुकी होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। अमरहा उसे देखने लगी। दाइम की तरह उसने उसे नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम खुद करे। वो गया और उसने उसका काम कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। उसने महसूस किया कि उसका अंदाज ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम हारे हुए, दुखी या मायूस होते हैं तो हम इतने बदमिजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा इखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम रोते हैं तो हम बाकी सब हंसते हुओं को रुलाना क्यों चाहते हैं? असाइनमेंट जमा करवाने के बाद अमरहा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे मिला नहीं। वो जा चुका था, उसका काम हो गया तो उसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ। उसकी फाइल न मिलती तो वो ऐसे ही बदअखलाकी का मुजाहिरा करती रहती। ये कमजोर असाब के मालिक होने की निशानी है और बिलाशुबा ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल
آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں